हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। वृत्तखंड मतलब क्या होता है। तो इसके पहले हमने त्रिज्य खंड का एक वीडियो बनाया था। उसमें हमने त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड मतलब वृत्त दो खंडों में विभाजित हो जाता है वो वृत्तखंड त्रिज्य खंड कहते हैं। सॉरी, और जब जीवा के द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित हो जाए तो उसे वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पे भी वृत्त एक बड़े भाग में एक छोटे भाग में दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो बड़े भाग में विभाजित होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं और जो छोटे भागों में विभाजित होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड। तो इस प्रकार जीवा के द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित हो गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ वृत्तखंड है। एक जो बड़ा भाग है उसे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, और जो छोटा भाग है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब अगला फॉर्मूला इसमें ये है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कैसे करें। लघु वृत्तखंड मेरा पूरा इतना है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले एक ये जो वृत्त का केंद्र है ओ, यहाँ से हम एक त्रिभुज इमेजिन कर लेते हैं, मतलब ये दो त्रिज्याएँ बना लेते हैं। त्रिज्याओं से ये देखिए त्रिभुज बन गया ओ ए बी, और ये चाप जो है मान लीजिए पॉइंट बी है। तो मैं ये चाप जब लघु वृत्तखंड का चाप बोलूँगी तो ए पी भी बोलूँगी, और जबकि दीर्घ वृत्तखंड का चाप बोलूँगी तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट क्यू है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का चाप है, जबकि ये इतना पूरा लघु वृत्तखंड का चाप है। ठीक, अब हम यहाँ से वृत्त के केंद्र से इस जीवा पे लंब डाल देते हैं। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में यहाँ पे कोण थीटा था, इस लंब के कारण यहाँ पे ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। पहला θ/2, ये भी θ/2 दोनों हो जाएगा। ये 90 डिग्री है। अब उसका इस त्रिज्या का मान हमने माना है r है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। और पहले हम यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो दीर्घ वृत्तखंड है, एक देखिए, एक तो ये जो बना ये मेरा ये लघु वृत्तखंड था और ये मेरा दीर्घ वृत्तखंड था। लेकिन अगर हम बोलें कि लघु त्रिज्यखंड तो ये हो गया। देखिए त्रिज्या भी यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड मैंने इमेजिन मतलब यहाँ बना दिया, यहाँ से दो त्रिज्याओं मिला के। तो ये लघु त्रिज्यखंड का अगर ले लें तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका निगमन मैं बता रही हूँ। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, लघु त्रिज्यखंड है क्या, ओ ए पी बी बराबर πr² θ/में 360। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है। अब हम मानते हैं ओ ए बी त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/2 इंटू आधार क्या है मेरा ए बी है, और ऊंचाई क्या है ओ, और मैंने यहाँ मान लिया पॉइंट एल है तो ओ एल। तो इस तरह से मेरा आ गया। अब यहाँ पे हम इस त्रिभुज में हम एक बार साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा निकालेंगे। यहाँ पर ये जो त्रिभुज मैंने इमेजिन किया था, यहाँ पे ए एल और ओ एल इन दोनों का मान ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज में साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा लेंगे। तो देखिए, अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा लेंगे तो यहाँ पे एक बार में अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो हमें ओ एल का मान पता चल जाएगा, और अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो ए एल का मान पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री ये थीटा कोण है। तो लाल बटे कक्का से आपको भी पता होगा कि साइन जो होता है लंब बटे कड़ होता है, कॉस आधार बटे कड़, और टेन लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हमको ये लंब और ये आधार का मान ज्ञात करना है। सॉरी, ये लंब और इस आधार का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ एक बार लंब और आधार का मान ज्ञात करने के लिए एक बार हम साइन लेंगे, एक बार कॉस लेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में हम लेते हैं, मान लीजिए त्रिभुज ए ओ एल में साइन थीटा लेंगे। तो साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे θ/2 मैंने बताया था, यहाँ पे लंब खींचने का जैसे दो भागों में डिवाइड हो गया, साइन θ/2, और ये आ जाएगा कॉस θ/2। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। लंब क्या है ओ एल और कर्ण क्या है ओ ए, और यहाँ पे आधार क्या है, सॉरी आधार क्या है ओ एल, और लंब यहाँ पे ए एल है, और यहाँ पे कर्ण क्या है ओ ए। इस प्रकार यहाँ पे हमको ये भी पता है कि ओ ए जो हम लिख रहे हैं इसका मान कितना है, त्रिज्या आर के बराबर है। मैंने त्रिज्या स्टार्टिंग में ही आर मान ली थी। तो इस पर लिख सकते हैं साइन θ/2 इक्वल टू ए एल अपॉन में आर।
तो यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे। आर इक्वल टू ए एल अपॉन में साइन थीटा, नहीं, ए एल का मान हमको निकालना था, तो ए एल इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या, ए एल का मान हो गया, अब ओ एल का कॉस से निकालेंगे। ओ एल का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ओ एल अपॉन में आर। तो ओ एल का मान क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा बाई 2, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हम इसी वृत्त का ये जो क्षेत्रफल हम निकाले थे ए ओ बी में रख देंगे। तो ए ओ बी में रखने पर हमें डायरेक्ट आधा तो नहीं पता चला, लेकिन ए एल का 2 गुना कर देंगे तो मुझे ए बी का मान पता चलेगा। ओ एल का मान मुझे ऐसे पता ही है। तो एरिया जो हो जाएगा, ये जो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 1/2। आधार कितना है, ए बी। ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे अब, 2 गुणित ए एल, 2 गुणित ए एल, अब इंटू ओ एल। अब ए एल का मान हमें पता है, ए एल का मान मैंने यहाँ पे निकाला था, ए एल बराबर आर साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 2 आर साइन थीटा बाई 2। ओ एल का मान, ओ एल का मान आर कॉस थीटा बाई 2। इस प्रकार यहाँ पे 2 से 2 कट गया, आया आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये मेरा क्या आया, त्रिभुज ए ओ बी का एरिया ना, ए ओ बी का एरिया आ गया। अब हम फिगर से देखते हैं कि हमें निकालना था, ये तो मुझे ए ओ बी का एरिया पता चल गया है, लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एरिया ए पी बी का। ये ना एरिया ए पी बी का हमें लघु वृत्तखंड का एरिया निकालना था। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया और ये पूरा पता है, तो हम ए ओ ए पी बी में से ए ओ ए बी को घटा देंगे तो क्या आएगा, ए पी बी आ जाएगा मेरा। तो ये हम करते हैं। तो ए ओ ए पी बी क्या है मेरा, वो लघु त्रिज्यखंड है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लघु वृत्तखंड बराबर लघु वृत्तखंड बराबर वृत्तखंड के क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, और इसका ए ओ बी का क्षेत्रफल मेरा क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जैसे हम आप और आर को कॉमन भी ले सकते हैं, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड क्या है मेरा, ए पी बी। इसका क्षेत्रफल मेरा क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉमन पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब अगर आपसे कोई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आप पूरे ये जो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर में से दीर्घ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये जो था इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, जो कि आया था मेरा आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो पाई आर स्क्वायर में से इसको घटाएंगे, जब आप इतने पूरे को घटा देंगे तो मेरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।